हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी विद श्री। देखिए आज है संडे और संडे को शाम के टाइम 6 बजे जो है कि आता है अपना करंट अफेयर्स पूरे वीक का, कि जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स होते हैं पूरे सप्ताह का, वो जो है कि हम 6 बजे जो है कि इस रविवार को डिस्कस करते हैं। तो आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखिएगा। जो लोग चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ ली है? मनोहर लाल खट्टर, नायब सिंह सैनी, अनिल विज, सुनील जाखड़। पूछा जा रहा है कि हरियाणा के नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? तो किसने शपथ लिया है? तो ये जो है कि नायब सिंह सैनी ने शपथ लिया है। बी ऑप्शन सही है। नायब सिंह सैनी ने पंचकुला में हरियाणा के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। यह उनका दूसरा कार्यकाल है। शपथ ग्रहण समारोह वाल्मीकि जयंती के अवसर पर, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री मौजूद थे। हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसे नामित किया गया है? अनुष्का शर्मा, कृति सेनान, विराट कोहली, रश्मिका मंदाना। पूछा जा रहा है कि हाल ही में किसे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर किसको नामित किया गया है? तो यह नामित किया गया है रश्मिका मंदाना को। डी ऑप्शन सही है। अभिनेत्री रश्मिका मंदाना को हाल ही में गृह मंत्रालय के तहत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र का राष्ट्रीय ब्रांड एम्बेसडर नामित किया गया है। बता दें कि रश्मिका पिछले साल एक डीप फेक वीडियो का शिकार भी हुई थी। इसकी मदद से डीप फेक, साइबर बुलिंग और वित्तीय धोखाधड़ी सहित साइबर सुरक्षा के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद मिलेगी। हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है? फ्रांस, जर्मनी, कनाडा, यूएसए। पूछा जा रहा है कि हाल ही में भारत ने किस देश के साथ 3.5 अरब डॉलर के ड्रोन डील पर हस्ताक्षर किया है? तो किस देश के साथ हस्ताक्षर किया है? तो ये जो है कि यूएसए के साथ हस्ताक्षर किया है। डी ऑप्शन सही है। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने हाल ही में रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 31 MQ-9B ड्रोन, 16 स्काई गार्डियन और 15C गार्डियन के लिए यूएसए के साथ 3.5 अरब डॉलर के समझौते पर हस्ताक्षर किया है। इस डील के तहत भारतीय नौसेना के लिए 15 और सेना और वायु सेना के लिए 8 ड्रोन शामिल है। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्वसंचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई? जयपुर, तिरुवनंतपुरम, मुंबई, वाराणसी। भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा कहां शुरू की गई? तो वो शुरू की गई तिरुवनंतपुरम। बी ऑप्शन सही है। केंद्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने तिरुवनंतपुरम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर भारत की पहली हवाई अड्डा आधारित स्व संचालित इंडोर वायु गुणवत्ता निगरानी सुविधा पावना चित्र का अनावरण किया। यह ऑफ ग्रिड वायु गुणवत्ता मॉनिटर CSIR NIIST द्वारा विकसित स्वदेशी इंडोर सौर सेल द्वारा संचालित है। ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? श्रेयांश सिन्हा, सौरभ सिंह, विवान कपूर, विजय कुमार। ISSF विश्व कप पुरुष फाइनल में किसने रजत पदक जीता? तो ये जो है कि विवान कपूर ने जीता। सी ऑप्शन सही है। भारतीय शूटर विवान कपूर ने इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन विश्व कप फाइनल में ट्रैप शूटिंग में रजत पदक जीता। विवान फाइनल में 44वें अंकों के साथ दूसरे स्थान पर रहे। वही चीन के QI इंग ने 47 अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षक स्क्वाड्रन
ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की। दुबई, कुवैत सिटी, मनामा, अबू धाबी। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन ने कहा लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनात पूरी की। तो वो जो है कि मनामा में, सी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना के पहले प्रशिक्षण स्क्वाड्रन INS तीर और ICGS बीरो ने 16 अक्टूबर 2024 को मनामा, बहरीन में अपनी लंबी दूरी की प्रशिक्षण तैनाती पूरी की। समुद्री प्रशिक्षकों सहित 1TS के एक प्रतिनिधि मंडल ने नौसेना सहायता सुविधा बहरीन का दौरा किया और टास्क फोर्स 59 के बारे में जानकारी भी हासिल किया। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया? 5, 6, 8 और 10। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण कितने बैंकों के साथ समझौता किया? ये जो है कि 10 बैंकों के साथ समझौता किया। डी ऑप्शन सही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने उच्च स्तर के उद्यमों के लिए व्यक्तिगत वित्त पोषण को बढ़ावा देने के लिए 10 बैंकों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है। इसके तहत 9 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक और 1 निजी बैंक के साथ समझौते को अंतिम रूप दिया गया है। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? गोल्ड, सिल्वर, ब्रॉन्ज, कोई नहीं। गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता? तो कौन सा पदक जीता? तो इन्होंने जो है कि गोल्ड जीता। भारत के FIDE मास्टर गुरप्रीत पाल सिंह ने ग्रीस के क्रेते में एशियो विश्व शतरंज चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता। गुरप्रीत को ग्रैंड मास्टर और पूर्व अंडर 10 विश्व चैंपियन सहज ग्रोवर जैसे खिलाड़ियों को प्रशिक्षित करने के लिए जाना जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, असम, गुजरात। हाल ही में किस राज्य सरकार ने संस्कृत को अनिवार्य विषय के रूप में घोषित करने की तैयारी कर रहा है? तो वो है आपका उत्तराखंड। ए ऑप्शन सही है। उत्तराखंड मदरसा बोर्ड ने हाल ही में राज्य भर के 416 मदरसों में संस्कृत को अनिवार्य विषय बनाने की योजना बनाई है। बोर्ड राज्य के संस्कृत विभाग के साथ एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर करने की तैयारी कर रहा है। बता दें कि वर्तमान में 100 से अधिक मदरसों में अरबी पढ़ाई जाती है। भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसके नाम की सिफारिश की गई है? जस्टिस भूषण रामकृष्ण गवई, जस्टिस राजकुमार सिन्हा, जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस सूर्यकांत। देखिए, भारत के अगले मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसको नाम की सिफारिश की गई है? अभी जो है कि कौन है जो CGI है वो कौन है? आप लोग कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। बट इन्होंने जो है कि किसके नाम की सिफारिश की है? तो इन्होंने जस्टिस संजीव खन्ना की सिफारिश की है। ये जो है कि अगले CGI होंगे। भारत के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ ने भारत के 91वें मुख्य न्यायाधीश के तौर पर न्यायमूर्ति संजीव खन्ना के रूप में सिफारिश की है। बता दें कि जस्टिस चंद्रचूड़ 10 नवंबर 2024 को रिटायर्ड हो रहे हैं। वही जस्टिस खन्ना 13 मई 2024 को रिटायर्ड होने वाले हैं। देखिए, अभी जो है कि DY चंद्रचूड़ जी हैं 50वें मुख्य न्यायाधीश हैं। 91वें मुख्य न्यायाधीश कौन होगा? तो ये जो है कि जस्टिस संजीव खन्ना जी होंगे और ये रिटायर्ड होंगे 13 मई 2025 को। और जो DY चंद्रचूड़ जी है वो रिटायर हो रहे हैं 10 नवंबर 2024 को। किसे हाल ही में JSW स्पोर्ट्स के क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? अजय जडेजा, राहुल द्रविड़, सौरभ गांगुली, अनिल कुंबले। किसको हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में क्रिकेट निदेशक नियुक्त किया गया है? तो किसको नियुक्त किया गया है? तो ये जो है कि सौरभ गांगुली को नियुक्त किया गया है। सी ऑप्शन सही है। BCCI के पूर्व प्रमुख सौरभ गांगुली को हाल ही में JSW स्पोर्ट्स में
क्रिकेट निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है। जेएसडब्ल्यू स्पोर्ट्स आईपीएल फ्रेंचाइजी दिल्ली कैपिटल्स और प्रीटोरिया कैपिटल्स S80-20 लीग जैसे क्रिकेट संपत्तियों की देखरेख का काम करता है। अर्थशास्त्र में 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्ययन के लिए डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया है? आर्थिक विकास के मॉडल, संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, वित्तीय बाजारों का विश्लेषण, जलवायु परिवर्तन और अर्थव्यवस्था। देखिए, आप पूछा जा रहा है कि जो इकोनॉमी है इसका जो है कि 2024 का नोबेल पुरस्कार किस अध्याय के लिए डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स को दिया गया है? देखिए, जो इकोनॉमिक्स है, ठीक है, 2024 का जो नोबेल पुरस्कार है ये जो है कि 3 लोगों को दिया गया है। ठीक है, किसे किसे? तो डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स, इन तीनों लोगों को संयुक्त रूप से अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है 2024 का। लेकिन इनको जो है कि किस अध्ययन के लिए दिया गया है? तो यह दिया गया है संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। यह सही उत्तर है आपका बी ऑप्शन, कि संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं। डारोन एसिमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स ए रॉबिन्स, इनको जो है कि संस्थान कैसे बनते हैं और समृद्धि को प्रभावित करते हैं, इसके अध्ययन के लिए अर्थशास्त्र में 2024 नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। इस पुरस्कार को आधिकारिक तौर पर अल्फ्रेड नोबेल की स्मृति में आर्थिक विज्ञान में बैंक ऑफ स्वीडन पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? 10वां, 12वां, 14वां, 15वां। देखिए, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड जो HL है, ठीक है, ये जो है कि महारत्न का दर्जा इसको मिल गया है। ठीक है, और ये महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाला ये कौन सा केंद्रीय उद्यम बना है? ठीक है, ऑलरेडी महारत्न में कितनी कंपनियां थी? ठीक है, उसमें जो है कि 13 कंपनियां थी महारत्न का दर्जा प्राप्त करने वाली। ठीक है, लेकिन जो HL है, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड, इसको भी जो है कि महारत्न का दर्जा प्राप्त हो गया है। और ये जो है कि कौन सा नंबर का ये महारत्न दर्जा प्राप्त हुआ है? देखिए, ऑलरेडी पहले से 13 थी, तो ये जो है कि हो जाएगा 14वां। ठीक है, सी ऑप्शन सही है। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को महारत्न का दर्जा दिया गया है, जिससे यह भारत सरकार से यह प्रतिष्ठित वर्गीकरण प्राप्त करने वाला 14वां केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम बन गया है। यह मील का पत्थर HL के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है, जो भारतीय एरोस्पेस और रक्षा क्षेत्र में एक प्रमुख कंपनी है। देखिए, 13 जो है कि महारत्न कंपनियां कौन कौन सी हैं? 14वां जो है कि हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना है, तो इसको भी देख लेते हैं। देखिए, भारत में जो महारत्न कंपनियां हैं वो जो है कि आज की डेट में 14 है। ठीक है, कौन कौन सी है? भारत हैवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, NTPC लिमिटेड, तेल और प्राकृतिक गैस लिमिटेड, पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम लिमिटेड, ऑयल इंडिया लिमिटेड, और जो 14 नंबर की बनी है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। तो ये 14 जो है कि याद रखिएगा जो महारत्न कंपनियां हैं एज ऑन डेट। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 को मेजबानी कौन सा देश करेगा? मलेशिया, भारत, साउथ कोरिया, चीन। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो वो जो है कि अपना देश करेगा भारत। बी ऑप्शन सही है। ISSF जूनियर विश्व कप 2025 का आयोजन भारत में किया जाएगा। इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट्स फेडरेशन ने इसकी घोषणा की है। भारतीय राष्ट्रीय राइफल संघ भारत में निशानेबाजी की शीर्ष संस्थान है। हरमनप्रीत कौर ने IWLF वेटलिफ्टिंग इवेंट में किस भार वर्ग में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? 45 किलोग्राम, 53 किलोग्राम,
76 किलोग्राम, 83 किलोग्राम। देखिए हरमनप्रीत कौर, इन्होंने IWLF वेट लिफ्टिंग इवेंट में किस भार में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया? तो इन्होंने 76 केजी में इन्होंने राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। सी ऑप्शन सही है। वेटलिफ्टर हरमनप्रीत कौर ने IWLF नेशनल वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 76 किलोग्राम सीनियर महिला वर्ग में क्लीन एंड जर्क में 127 किलोग्राम और कुल 223 किलोग्राम वजन उठा करके एक नया राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया। वही जूनियर वर्ग में हिना ने 123 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल 211 किलोग्राम वजन उठा करके रिकॉर्ड बनाया है। हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त CEO किसे नियुक्त किया गया है? अरुण पुरी, रमेश सिन्हा, रविशंकर प्रसाद, एल सत्या श्रीनिवास। देखिए पूछा जा रहा है कि हाल ही में गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त CEO किसे नियुक्त किया गया है? किसको नियुक्त किया गया है? तो यह नियुक्त किया गया है एल सत्या श्रीनिवास को। केंद्र सरकार ने हाल ही में एल सत्या श्रीनिवास को गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस का अतिरिक्त CEO नियुक्त किया गया है। वह वर्तमान में वाणिज्य विभाग में अतिरिक्त सचिव के पद पर तैनात हैं। वह पिछले CEO PK सिंह का स्थान लेंगे, जिन्हें हाल ही में नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय के सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? भारत, पाकिस्तान, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया। T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर किस टीम ने बनाया? तो किस टीम ने बनाया? तो ये जो है कि भारत ने बनाया। ए ऑप्शन सही है। भारत बनाम बांग्लादेश तीसरे T20 मैच में भारतीय बल्लेबाजों ने जबरदस्त बल्लेबाजी की और हैदराबाद के राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम में T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की ओर से सबसे बड़ा स्कोर दर्ज किया गया। संजू सैमसन के पहले T20 शतक की बदौलत टीम ने 297 पे 6 का विशाल स्कोर बनाया, जो कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट का दूसरा सबसे बड़ा टीम स्कोर भी है। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, एकनाथ शिंदे, चिराग पासवान। ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किसने किया? तो ये जो है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। ए ऑप्शन सही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली में ITU विश्व दूरसंचार मानकीकरण असेंबली 2024 का उद्घाटन किया। कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने इंडिया मोबाइल कांग्रेस के 8वें संस्करण का भी उद्घाटन किया। इंडिया मोबाइल कांग्रेस एशिया का सबसे बड़ा डिजिटल प्रौद्योगिकी मंच है। भारत नौसेना के नए जहाज समर्थक का निर्माण किसके द्वारा किया गया? हिंदुस्तान शिपयार्ड, L&T शिपयार्ड, मझगांव डाक शिपयार्ड, गार्डन रीच शिपयार्ड। भारतीय नौसेना का जो नया जहाज है, कौन सा समर्थक, इसका निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो इसका निर्माण जो है कि L&T शिपयार्ड के द्वारा किया गया है। बी ऑप्शन सही है। भारतीय नौसेना के नए बहुउद्देशीय पोत MPV समर्थक का निर्माण L&T शिपयार्ड द्वारा किया गया है। यह जहाज कट्टुपल्ली शिपयार्ड में स्वदेशी निर्माण के तहत बनाया गया, जो आत्मनिर्भर भारत और मेक इन इंडिया पहल के अनुरूप है और इसका लॉन्च भारतीय नौसेना की समुद्री क्षमताओं को बढ़ाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? BSF, NIA, CRPF, भारतीय तटरक्षक बल। देखिए हाल ही में एस परमेश को किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो किसके प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है? तो ये जो है कि भारतीय तटरक्षक बल के प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। डी ऑप्शन सही है। हाल ही में केंद्र सरकार ने एस परमेश को भारतीय तटरक्षक बल का नया
प्रमुख नियुक्त किया है। परमेश पूर्व डीजी राकेश पाल के निधन के बाद पदभार संभालेंगे। 3 दशकों से अधिक की सेवा के साथ परमेश ने उप महानिदेशक संचालन और तटीय सुरक्षा और प्रमुख आईसीजी जहाजों में कमांड सहित कई प्रमुख पदों पर अपनी सेवाएं दी है। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? विराट कोहली, कामिंदु मेंडिस, संजू सैमसन, जो रूट। सितंबर 2024 के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे चुना गया? किसको चुना गया? तो ये चुना गया कामिंद मेंडिस को। बी ऑप्शन सही है। हाल ही में श्रीलंका के कामिंद मेंडिस को सितंबर के लिए आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ चुना गया है। मेंडिस अपने टेस्ट कैरियर के पहले 8 मैचों में से प्रत्येक में 50 का आंकड़ा पार करने वाले इतिहास के पहले पुरुष खिलाड़ी बन गए। वहीं इंग्लैंड की टैमी ड्यूमोट को सितंबर के लिए सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी के रूप में पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में कौन शपथ ली? फारूक अब्दुल्ला, उमर अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, इनमें से कोई नहीं। देखिए, जे&के का हाल ही में अभी इलेक्शन हुआ है और वहां पे नए मुख्यमंत्री के रूप में किसने शपथ लिया है? किसने शपथ लिया है? तो ये जो है कि उमर अब्दुल्ला ने मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली है जे&के का। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता उमर अब्दुल्ला 16 अक्टूबर को जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। नई सरकार का गठन जम्मू और कश्मीर में राष्ट्रपति शासन को हटाने के बाद हुआ है, जो कि 2019 में पूर्व राज्य के पुनर्गठन के बाद से लागू था। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? अभिषेक रंजन, रमेश कुमार गर्ग, पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता, रेखा मेहता। हाल ही में जो बंधन बैंक है उसके एमडी और सीईओ इसके रूप में किसको नियुक्त किया गया है? बंधन बैंक की बात की जा रही है तो यह नियुक्त किया गया है पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को। सी ऑप्शन सही है। हाल ही में बंधन बैंक के एमडी और सीईओ के रूप में पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को नियुक्त किया गया है। आरबीआई ने पार्थ प्रतिम सेन गुप्ता को 3 साल की अवधि के लिए बंधन बैंक के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी मतलब कि एमडी और सीईओ के रूप में मंजूरी दे दी है। उन्होंने संस्थापक एमडी और सीईओ चंद्रशेखर घोष का स्थान लिया, जिन्होंने 9 जुलाई 2024 को इस्तीफा दिया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए महंगाई भत्ते में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? 2%, 3%, 4%, 5%। देखिए, जो केंद्रीय कर्मचारी हैं और जो पेंशन पाने वाले लोग हैं उनके लिए जो डीए है वो कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है? डीए में तो डीए में 3% की वृद्धि की गई है। बी ऑप्शन सही है। केंद्र की मोदी सरकार ने केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनरों को लिए महंगाई भत्ते में 3% की वृद्धि की मंजूरी दी है, जो कि दिवाली से पहले लागू होगी। इससे पहले महंगाई भत्ता 42% था और 3% की वृद्धि के साथ महंगाई भत्ता अब कितना हो गया? तो ये हो गया 45%। ठीक है, जो कि 1 जुलाई 2024 से ये लागू होगा। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? उमर अब्दुल्ला, मनोज सिन्हा, सुरिंदर कुमार चौधरी, फारूक अब्दुल्ला। देखिए, जो जे&के है वहां पे उप मुख्यमंत्री के रूप में किसको नियुक्त किया गया है? उमर अब्दुल्ला। ये तो जो है कि जे&के का क्या है? ये जो है कि सीएम है। ठीक है, इनको सीएम बनाया गया है। मनोज सिन्हा क्या है? तो वहां के जो है कि गवर्नर हैं। और सुरिंदर कुमार चौधरी, इनको जो है कि उप मुख्यमंत्री बनाया गया है जे&के का। सी ऑप्शन सही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने
16 अक्टूबर 2024 को श्रीनगर में एक शपथ ग्रहण समारोह के दौरान जम्मू कश्मीर के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। इस मौके पर जम्मू क्षेत्र के एक प्रमुख चेहरे सुरिंदर कुमार चौधरी को उप मुख्यमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया। यह समारोह जम्मू कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा की अध्यक्षता में आयोजित किया गया। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? मिताली राज, झूलन गोस्वामी, नीतू डेविड, हरमनप्रीत कौर। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल की गई भारतीय महिला क्रिकेटर कौन है? तो कौन है? यह है नीतू डेविड। सी ऑप्शन सही है। आईसीसी ने हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फेम में 3 दिग्गज खिलाड़ियों को शामिल किया है। इंग्लैंड के पूर्व सलामी बल्लेबाज एलिस्टर कुक, भारतीय महिला टीम की खिलाड़ी नीतू डेविड और दक्षिण अफ्रीका के पूर्व आक्रामक बल्लेबाज एबीडी विलियर्ड्स, इनको जो है कि इसमें शामिल किया गया है। 23वीं एससीओ बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? नरेंद्र मोदी, एस जयशंकर, राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल। देखिए, जो 23वीं एससीओ की बैठक हुई, इसका प्रतिनिधित्व किसने किया? मतलब भारत का जो प्रतिनिधित्व किसने किया? तो इसने जो है कि एस जयशंकर ने किया। बी ऑप्शन सही है। 16 अक्टूबर 2024 को इस्लामाबाद में आयोजित 23वीं एससीओ शासनाध्यक्षों की बैठक में जो भारत का प्रतिनिधित्व किया, उन्होंने विदेश मंत्री एस जयशंकर के द्वारा किया गया। इस बैठक की अध्यक्षता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ इन्होंने की, जिसमें चीन, रूस, ईरान और मध्य एशियाई देशों के नेता भी शामिल हुए। क्षेत्रीय सहयोग और स्थिरता को बढ़ाने के लिए 2001 में एससीओ की स्थापना की गई थी। विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसने किया? राजनाथ सिंह, पीयूष गोयल, चिराग पासवान, जयंत चौधरी। देखिए, विशाखापट्टनम में एनएसटीआई के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? तो ये जो है किया गया जयंत चौधरी के द्वारा। डी ऑप्शन सही है। 16 अक्टूबर 2024 को केंद्रीय राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने विशाखापट्टनम में आंध्र मेडिकल टेक जोन AMTZ परिसर में राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थान NSTI के विस्तार केंद्र का उद्घाटन किया। यह केंद्र शिल्प प्रशिक्षक योजना के तहत कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में प्रशिक्षण प्रदान करेगा। 2024-25 शैक्षणिक सत्र से शुरू होकर के यह केंद्र प्रशिक्षकों को डिजिटल कौशल में दक्ष बनाएगा।